दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आपका स्वागत करता हूं। सो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। इस चैप्टर का मैक्सिमम टर्म जो होता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। और जैसा कि अगर जिस किसी का कम पार्ट भी लगा हो तो ट्रिग्नोमेट्री से 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और कम क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। सो आइए आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहाँ आपका ए ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें ये ध्यान देना हो कि हमारा जो ट्रायंगल होता है ABC, ठीक है, ABC, इसमें जो एंगल हमारा बी होता है इसका 90 डिग्री का होना कंपलसरी होता है। ठीक है, ये आपका एंगल 90 बी अंश का होगा। और सेकेंड आपका जो ए और सी है, एंगल ए और सी जो होंगे दोनों का सम करेंगे तो वैल्यू हमारा 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में जो हम तीनों साइड के एंगल की वैल्यू जब सम करेंगे, जैसे मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू हमारा 180 के इक्वेट हो जाती है। क्लियर है, किसी भी ट्रायंगल में आपको तीनों एंगल की जो वैल्यू होती है 180 के इक्वेट होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपके वन वैल्यू जब 90 डिग्री की हो जाएंगी तो अदर आपके टू वैल्यू का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ एंगल ए और एंगल सी जो होता है हमारा एक्यूट एंगल होता है, और जो हमारा बी जो होता है ये हमारा राइट एंगल होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये होता है कि जैसे कभी भी किसी भी एंगल में जो हमारा राइट एंगल होता है इसके सामने का जो आपका साइड होता है इसी को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और जो हमारा थीटा हम लेंगे, जैसे मान लीजिएगा अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने का हमारा साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। क्लियर है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। दो साइड आपको क्लियर होगा, जो थर्ड हमारा साइड एंगल बचता है उसका सामने हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। और इसी के आधार पे हमारा जो होता है पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है उसका कहलाता है आपका h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री में मेन कॉन्सेप्ट दो फार्मूले होते हैं कि जब भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा तो एक 90 डिग्री की हो जाएगी, और सेकंड जहाँ से हम थीटा के लिए लेते हैं, थीटा के ठीक सामने की जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस कौन सा होता है, तो राइट एंगल सामने का जो साइड हमारा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। और जो थर्ड हमारा जो बच जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्लियर गाइस, इसके आगे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे जो टी रेशियो, इसमें नाम आप बार बार सुनने रहिएगा, टी रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मेन पार्ट होता है टी रेशियो। आखिर टी रेशियो हम बोलते किसे हैं, तो इसमें हमारा वैल्यू आता है, फर्स्ट आपका हो जाता है साइन थीटा, सेकेंड आपका होगा कॉस थीटा, थर्ड आपका होता है टेन थीटा, इसके बाद आएगा हमारा कॉट थीटा, क्लियर थीटा, और सेक के बाद हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा। मीन्स हमारे टी रेशियो में आपके 6 वैल्यू आते हैं। 6 फंक्शन हमें क्या होना चाहिए, सीरियल के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यानी फर्स्ट पे आपका साइन थीटा, सेकंड पे आपका कास थीटा, टेन थीटा, थर्ड पे, फोर्थ पे आपका कॉट होगा, फिफ्थ पे सेक थीटा, और फिफ्थ पे क्या होगा, कोसेक थीटा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारा फर्स्ट आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मेन आपका जो बी होगा एक एंगल आपका राइट 90 डिग्री का होना कंपलसरी होती है, और अदर दो जो एंगल होंगे आपको सम करने के बाद कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसा कि आप पिछले क्लासेस में जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान जो होता है 180 के बराबर होता है उसमें। और एक कॉन्सेप्ट ये होगा कि जहाँ पे हमारा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, जैसे मान लीजिए कि जिस एंगल को हम थीटा लेंगे ठीक उसके सामने की जो साइड हमारा होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं उसके सामने हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस। और तीसरा जो हमारा बच जाता है बेस, जो हमारा साइड बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और इसी पे हमारा क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो इसमें हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें एक कॉन्सेप्ट और देखना है कि टी रेशियो आखिर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय टी रेशियो। तो टी रेशियो क्या होते हैं कि उसमें जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे मेन फंक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये वही थीटा है जिसको हमने यहाँ पे ए से हम रिप्रेजेंटेड किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मीन्स क्या है, फिगर के हिसाब से आपका BC है, और हाइपोटेनियस क्या है, फिगर के हिसाब से AC है। क्लियर है,
ठीक वैसे ही हमारा जब कास थीटा की वैल्यू लिखना होगा तो कास की जो वैल्यू होती है बेस अपान हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे ए बी अपान हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। क्लियर है। जब तीसरे पे जाएंगे हमारा टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, मीन्स परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे फिगर के हिसाब से बी सी दिया हुआ है, और बेस की वैल्यू हमारा क्या है, ए बी है, ठीक है। इसके बाद हम जब काट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो काट जो होता है टेन का रिवर्स होता है। इसके लिए हम अगले कॉन्सेप्ट में दिखाएंगे। यहाँ आपको काट की जो वैल्यू होती है बेस अपान परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा, ए बी है, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, बी सी है। वैसे ही हमारा जो सेक थीटा की जो वैल्यू होती है, सेक की जो वैल्यू होती है ना वो कास का रिवर्स होती है। मीन्स सेक कास का अगर वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनियस है तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस अपान बेस। तो यहाँ लिख देंगे हम एच अपान बी, मीन्स एच की वैल्यू क्या है, ए सी अपान बी, बी मीन्स ए बी, ठीक है। इसके बाद हमारा कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा मीन्स क्या दिया हुआ है, कोसेक किसका रिवर्स करता है, तो साइन की वैल्यू का रिवर्स करेगा। तो यानी कोसाइन की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है तो कोसेक की वैल्यू हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखेंगे हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, और एच का मतलब क्या है फिगर से ए सी अपान बी सी। तो इस तरीके से हमें पहला वैल्यू जो होगा टी कॉन्सेप्ट हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसे हम कॉन्सेप्ट आपको करा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारा फिगर होगा, ठीक है। ये जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। जो बी की वैल्यू दी गई रहेगी वो हमेशा क्या होगी, राइट एंगल ट्रेंगल बनाएगी, मीन्स 90 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है। तो जहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल होगा उसी के सामने के साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। और जहाँ पे हम थीटा लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम ए की वैल्यू थीटा ले रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो थर्ड जो ऑप्शन हमारा बच जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी आपको याद रखना होगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं ना तो ये वैल्यू हमारा 90 माइनस थीटा हो जाता है। कैसे, क्योंकि ये 90 होगा, अगर ये 30 ले रहे हैं तो 90 माइनस 30 मीन्स 60, तभी ना तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू 98 आएगा। तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखते हैं। किसी भी ट्रेंगल में जब तीन साइड दिया रहता है तो उसके तीन एंगल भी होंगे, और तीन एंगल होंगे, तीनों का कौन सा कोड क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। रेशियो बताया तो टी रेशियो को पहले हम एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया था कि आपको आएगा साइन थीटा, उसके बाद आएंगे कॉस थीटा, उसके बाद हो जाएंगे आपका टेन थीटा, उसके बाद आपका आएगा कॉट, उसके बाद सेक, और उसके बाद कोसेक। ये आपको सिंपली भाषा में लर्न कर लीजिएगा और इसका सीक्वेंस ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें समझना क्या है कि हम आपको अभी बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे मान लीजिए ना कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सेक कोसेक, तो इसमें जो रिलेशन होते हैं ना, इसमें होते क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसके साइन की वैल्यू इनके अकॉर्डिंग किसी को लिखना चाहें तो जैसे देखिए ये फर्स्ट वाले का ना लास्ट के साथ रिलेशन होता है, किस टर्म में, सेकेंड वाले का फोर्थ के साथ होता है, और थर्ड वाले का फोर्थ के साथ होता है, ठीक है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा के बराबर ये हो जाएगा हमारा 1 कोसेक थीटा। क्लियर है। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ठीक है। फिर अगर उसको हम अगर कोसेक की वैल्यू के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। क्लियर है। देखिए साइन का लिखेंगे तो 1 कोसेक होगा, कोसेक का लिखेंगे तो 1 साइन होगा। अगर इसको हम मल्टीपल टर्म में लिख सकते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। मीन्स साइन का देखिए साइन और कोसेक के साथ इतना का रिलेशन होता है। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा हमारा देखिए कॉस का सेक के साथ दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, या फिर इसको हम ट्रांसवर्स करेंगे तो लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, या फिर अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है। दूसरा सेकेंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देख रहे हैं ना, सेक का कोसेक के साथ, सेक का कास का सेक के साथ मैं लिखा, कास की जो वैल्यू होती है सेक के रिवर्स होती है, सेक का जो वैल्यू होता है 1 कास का रिवर्स होता है, और सेक इंटू कॉस बराबर 1। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट होता है टेन और काट का, उसको हम देखिए ऐसे राइट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। अगर हम कॉट के टर्म में लिखना चाहेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। अगर इसको हम डायरेक्ट मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकता हूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसे बोलते हैं
साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, पहले 6 को हम टी रेशियो के सीक्वेंस में लिख लेंगे। ये हमेशा याद रखना है कि साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा। कैसे हुआ, तो ये साइन का रिवर्स कर देंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करा देंगे और साइन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो साइन इसके जगह पे, कॉस इसके, कोसेक इसकी जगह पे, तो कोसेक इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा। अब मीन्स अगर लीनियर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1। तो इस तरीके से सीक्वेंस होता है। यहाँ पे देखिए कॉस का अगर लिखेंगे सेक के टर्म में, तो कॉस की जो वैल्यू होती है सेक का रिवर्स करता है। अगर सेक के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस का रिवर्स कर जाएगा। अगर इंटू में लिखेंगे तो सेक इंटू कोसेक बराबर कॉस बराबर 1। क्लियर है। जो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा बनता है टेन इक्वल टू 1 अपन कॉट, मीन्स टेन और कॉट का जो वैल्यू होते हैं आपस में रिवर्स का फॉर्म रिप्रेजेंटेड करते हैं। वैसे ही अगर इनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें तो टेन इंटू कॉट बराबर 1। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। इस ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद ये हमारा पहला फार्मूला कंक्लूड हुआ। ठीक है, आइए इसका एक दो क्वेश्चन इस पे हम दिखाते हैं छोटा सा, जैसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो हमें देखिए सबसे पहले यहाँ क्या पता करना होगा कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था अगर यही फिगर हमेशा कॉन्सेप्ट रखना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए ये ए हुआ, ये बी और ये सी, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अगर यहाँ हम थीटा ले रहे हैं तो थीटा के सामने क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बेस। और क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको यहीं से ले लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, टेन थीटा इक्वल टू क्या बताया था मैंने, पी अपान बी बताया था। और यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, पी का वैल्यू 3 दिया हुआ, बी का वैल्यू 4। देखिए पी अपान बी मीन्स 3/4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं एच को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए 3 का वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एच का बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 का 9, 4 का 60 मीन्स 25। तो एच स्क्वायर बराबर 25, तो एच इक्वल टू 5, यानी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। एच की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको पूछा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच। पी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 और एच का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। ठीक है, आइए क्वेश्चन और दिखाते हैं इसी के बेस पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ cos थीटा इक्वल टू 12/30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। एकदम सिंपल फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन दिया रहता है ना तो पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यही बताया था कि इस तरह से राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी पे होगा, राइट एंगल ट्रेंगल पे ही। तो यहाँ बना लेंगे ए बी और सी। देखिए 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, एच। हम यहाँ से थीटा लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी, और ये क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है, ये पहला स्टेप आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब दिया क्या हुआ है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12/13। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, बी अपान एच। जैसा कि आपको मैंने बताया कॉस थीटा इक्वल टू बी अपान एच, अभी मैंने फार्मूला में दिखाया। अब 12/13 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इसके बाद मैंने बताया कि फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, यहाँ लगाएंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमेशा लर्न करिएगा, इसी फार्मूले पे चलेगा। क्या करेंगे, एच की वैल्यू यहाँ पे 13 दी गई है, 13 का स्क्वायर, पी का वैल्यू नहीं दिया गया है। उसके बाद बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144। सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका पी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब देखिए क्वेश्चन में वैल्यू किसका दिया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, उसको दोबारा आप खुद सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में मैसेज करिएगा, दोबारा हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए दिया हुआ क्वेश्चन कि इफ कोसेक थीटा इक्वल टू
5/3 फाइंड वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा इसमें, जैसे मान लीजिए कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। मीन्स सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, ऐसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हर क्वेश्चन में, ए बी एंड सी। हमारा बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये थीटा हो गया और ये बी हो गया। यहाँ देखिए कोसेक का वैल्यू दी गई है, तो कोसेक का थीटा का वैल्यू मैंने बताया था, कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपान पी, और एच का वैल्यू क्या दिया गया है 5 और पी का वैल्यू 3। आपका पहला स्टेप यही होगा, कोसेक दिया हो, सेक दिया हो, साइन कॉस टेन कॉट, जैसे 6 रेशियो, जैसे 6 रेशियो मैंने बताया ना, अभी मैंने बताया था कि टी रेशियो में कौन कौन आएंगे, 6 रेशियो पढ़ते हैं, 6 में कौन कौन है, जैसे मान लीजिए साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, उसके बाद से आपका आता है सेक है, और उसके बाद आता है कोसेक है। 6 आपके टी रेशियो में, 6 में से जो भी दिया रहेगा उसमें 2 वैल्यू हमेशा दिया रहता है, ठीक है। और तीसरा वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लाएंगे और इसी में रख करके, और एक फार्मूला मैंने अभी दिया था ना आपको, कौन सा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी में रख देंगे। और देखिए एच का वैल्यू दिया हुआ है, पी का दिया है, बस बी का आपको फाइंड आउट करना है। बी का निकालने के बाद कॉट थीटा पे ले करके रख देंगे, क्लियर है। उसके बाद आपका जो वैल्यू आएगा उसको नेक्स्ट कमेंट में सॉल्व करके बताइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।